हेलो व्यूअर्स। आज के इस लेटेस्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप फ्री बॉडी डायग्राम में F बराबर ma किस प्रकार लागू कर सकते हैं। तो देखते हैं पहली वस्तु जिस पे आपको फ्री बॉडी डायग्राम पहले उसका बनाना है, उसके बाद उस पर F बराबर ma अप्लाई करना है। देखिए पहला एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है। इसका द्रव्यमान है m1, ये घिरनी से है, यहां से ऐसा बंधा हुआ है और ये है m2। इसका द्रव्यमान कितना है m2, इसका द्रव्यमान है m1। अब आपको इस परिस्थिति में F बराबर ma क्या करना है, अप्लाई करना। और यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, आपका थीटा कोण बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम वस्तु जिसका द्रव्यमान m1 है और वस्तु जिसका द्रव्यमान m2 है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखिए नीचे की ओर लगेगा इसमें m1g और संपर्क सतह के लंबवत लगेगा आपका सामान्य प्रतिक्रिया का बल। नीचे की ओर लगेगा आपका m2g, सामान्य प्रतिक्रिया का बल आरोपित नहीं होगा क्योंकि यह वस्तु किसी सतह के संपर्क में नहीं है। तनाव बल लगेगा T, वस्तु से दूर रस्सी की ओर, यहां भी तनाव बल लगेगा T, वस्तु से दूर रस्सी की ओर। चूंकि यह दोनों एक ही रस्सी से बंधी हुई है अर्थात तनाव का मान भी कैसा होगा, समान होगा। अब यदि हम इसमें F बराबर ma को हम अप्लाई करते हैं, उससे पहले हमें यहां यदि थीटा कोण बन रहा है तो इसे हम थोड़ा बड़े प्रारूप में देखते हैं। कोण बनाते हैं थीटा, यह वस्तु आपकी एक m1, बल लग रहा है नीचे m1g, संपर्क सतह के लंबवत लग रहा है n, वस्तु बंधी हुई है, द्रव्यमान m2, नीचे लग रहा है m2g। अब देखिए यदि यहां थीटा कोण बन रहा है और हम यदि इसे पीछे की ओर करें, यदि यहां थीटा कोण बन रहा है तो यहां भी कितना कोण बनेगा, थीटा ही कोण बनेगा। यदि यहां थीटा कोण बन रहा है तो यहां भी कितना कोण बनेगा, थीटा ही कोण बनेगा। अब इस m1g का थीटा की ओर जो आपका घटक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m1g cos थीटा। क्या हो जाएगा, m1g cos थीटा। क्योंकि मैंने आपको एक बात ध्यान रखने को कहा है कि यदि आपका ये कोई सदिश है इसका और यह थीटा कोण बना रहा है x अक्ष से, तो इस सदिश का x अक्ष की ओर जो घटक हो जाएगा वो हो जाएगा a cos थीटा और विपरीत घटक क्या हो जाएगा, a sin थीटा। थीटा के विपरीत जो घटक आ जाएगा वो हो जाएगा a sin थीटा। इसी प्रकार इस m1g जो इससे थीटा कोण बना रहा है उसका इस दिशा में घटक क्या आ जाएगा, m1g cos थीटा। और थीटा के विपरीत अर्थात यदि हम इस दिशा में इसको हम आगे बढ़ाते हैं अर्थात ये, तो थीटा के विपरीत क्या आ जाएगा आपका m1g sin थीटा। क्या आ जाएगा आपका m1g sin थीटा। जो आपका त्वरण है वो लग रहा है नीचे की ओर और यदि त्वरण नीचे की ओर है तो इस तरफ जो त्वरण होगा वो कैसा होगा, ऊपर की ओर होगा। अब हम इस परिस्थिति में यदि हम इसे इन सबको एक निकाय मान लेते हैं और फिर F बराबर ma को अप्लाई करते हैं तो किस प्रकार से लिखा है। देखिए त्वरण की दिशा में कौन सा बल है, आपका m2g है, लेकिन इस m2g को, इस m2g का जो मान है वो त्वरण की दिशा में है, जबकि जो m1g sin थीटा है वो त्वरण की कैसी है, विपरीत दिशा में। देखिए वो कैसी है, त्वरण की कैसी है, विपरीत दिशा में है।
अब यदि त्वरण की विपरीत दिशा में और हमें परिणामी बल निकालना होगा तो किस प्रकार से निकालेंगे, m2g माइनस m1g साइन थीटा, m2g माइनस m1g साइन थीटा, क्योंकि इस m1g cos थीटा का अस्तित्व तो समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी वस्तु है क्या वो ऐसी ऊपर नीचे गति करी नहीं कर रही है, अर्थात जो आपका n का मान है m1g cos थीटा के बराबर, अर्थात ये दोनों निरस्त हो गए। अब यदि हमने इस सदिश का घटक किया है तो इस सदिश की कोई वैल्यू नहीं रही। अब हम बात कर लेते हैं, एक ही बल बचा हमारा m1g साइन थीटा, और ये m1g साइन थीटा ही से पीछे की ओर क्या लगा रहा है, पीछे की ओर खींच रहा है, और ये त्वरण की दिशा में आगे की ओर खींच रहा है। अब ये भी हमें परिणामी बल लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम, m2g माइनस m1g साइन थीटा बराबर इस संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, और आपका त्वरण कितना है, a है। तो इस प्रकार से यदि आपको इस प्रकार की कोई निकाय दिया हुआ है तो उस पर F बराबर है में कुछ हम इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। अब हम केवल बात कर लेते हैं, केवल इसकी करेंगे पहले हम बात, फिर इसकी करेंगे। देखिए इसकी करते पहले, द्रव्यमान कितना है m1, ओके, जो आपका m1g cos थीटा था वो तो निरस्त हो गए, ये m1g की भी कोई वैल्यू नहीं रही। मेन आपका रह गया आपका m1g साइन थीटा, m1g साइन थीटा, और जो यहाँ तनाव बल भी लग रहा है, हमारा तनाव बल T लग रहा था वस्तु से दूर रस्सी की ओर, यहाँ तनाव बल क्या लग रहा था, हमारा T लग रहा था, तो इस दिशा में क्या लग रहा है, आपका T लग रहा है। अब हम, और त्वरण की दिशा इस ओर है, देखिए इसी को मैंने कुछ सीधा करके यहाँ कर दिया है। तो यदि हम परिणामी लिखना चाहे तो किस प्रकार से लिखेंगे हम, T माइनस, देखिए त्वरण की दिशा में नेट बल लिखना है तो इस दिशा में है आपका तनाव बल और विपरीत दिशा में m1g साइन थीटा, परिणाम में क्या हो जाएगा, T माइनस m1g साइन थीटा बराबर द्रव्यमान m1 और आपका त्वरण कितना है, a है। तो ये हो गया केवल इस वस्तु के लिए। अब हम बात कर लेते इस वस्तु की, तो इस वस्तु के लिए हम क्या करेंगे, द्रव्यमान m2 है, नीचे की ओर क्या लग रहा है, केवल m2g, आपका जो त्वरण है वो भी नीचे की ओर है किंतु तनाव बल ऊपर की ओर ले जा रहा है। अब यदि परिणाम लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे, m2g माइनस T बराबर m2 इंटू a। अब इस समीकरण को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो देखिए ये T से ये T कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा m2g, बाएं से बाएं को दाएं से दाएं को जोड़ते हैं तो इस T को माइनस T से जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, m2g माइनस m1g साइन थीटा, m1g साइन थीटा बराबर m1a प्लस m2a, क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आप इस प्रकार से भी करें तो आपका वही उत्तर आएगा जो कि आप इस प्रकार से करते हैं तो आता है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में, उसमें F बराबर m किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। यह है आपका सेकंड एग्जाम्पल, इसमें आपको लगाना है F बराबर m। सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, नीचे की ओर लग जाएगा आपका m1g संपर्क सतह के लंबवत n, इस पर स्थिति भी नीचे m2g संपर्क सतह के लंबवत n, वस्तु से दूर रस्सी की ओर तनाव, वस्तु से दूर रस्सी की ओर आपका तनाव बल। तो यह बन गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। अब यहाँ एक बात गौर कीजिए, जूम करने पे देखते हैं, देखिए इसे हम पीछे की ओर बढ़ा सकते हैं। अब यदि यहाँ कोण θ1 बन रहा है तो यहाँ भी कोण कितना बनेगा, θ1 ही बनेगा। इस परिस्थिति में भी देखिए इसे हम पीछे की ओर बढ़ा सकते हैं। अब यदि यहाँ कोण θ2 बन रहा है तो यहाँ भी कोण कितना बनेगा, θ2 ही बनेगा। इसे हम आगे की ओर ऐसे और बढ़ा लेते हैं, इसे भी हम आगे की ओर ऐसे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए इस m1g का इस दिशा में घटक क्या हो जाएगा, m1
जी कॉस थीटा 1, M1G कॉस थीटा 1, और इसका थीटा की विपरीत दिशा में, क्योंकि यहाँ कोण थीटा 1 था, यहाँ यदि कोण थीटा 1 तो यहाँ भी थीटा 1 होगा, तो इसका थीटा 1 की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, M1G साइन थीटा 1। अब यदि हम इस परिस्थिति में बात करें तो इस सदिश का M2G का इस दिशा में घटक क्या हो जाएगा, M2G cos थीटा 2। अब यदि हम इस सदिश का M2G का थीटा 2 के विपरीत दिशा में देखें तो इस ओर घटक कितना हो जाएगा, M2G साइन थीटा 2। अब देखिए क्या यह वस्तु ऊपर नीचे हो रही है, नहीं हो रही है, अर्थात जो n का मान है वो M1G cos थीटा 1 के क्या है, इक्वल है। n बराबर M1G cos थीटा 1, इसे n1 नाम दे देते हैं, इसे n2। अब इस परिस्थिति में देखिए क्या वस्तु ऊपर नीचे हो रही, नहीं हो रही, अर्थात n2 का मान M2G cos थीटा 2 के बराबर होगा। n2 देखिए यहां क्या वस्तु ऊपर नीचे हो रही, नहीं हो रही, अर्थात n1 का मान M2G cos थीटा 1 के बराबर होगा। क्या यह वस्तु ऊपर नीचे हो रही, नहीं हो रही, अर्थात n2 का मान M2G sin थीटा 2 के क्या होगा, बराबर होगा। M2G cos थीटा 2 के बराबर होगा, अर्थात n2 का मान mg cos थीटा 2 के बराबर, क्योंकि वस्तु ऊपर नीचे नहीं हो रही है, mg cos थीटा 2 के क्या होगा, बराबर होगा। अब यदि संपूर्ण बल हमने प्रदर्शित कर लिए, अब इसमें हम F बराबर m अप्लाई करते हैं। यदि हम इस सब को एक निकाय मान ले तो आपका जो F होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए त्वरण की दिशा इस ओर है, अर्थात जो आपका M2G sin थीटा 2 है इसे त्वरण की दिशा में ले जा रहा है, किंतु इसका विरोध कौन सा कर रहा है, M1G sin थीटा 1। तो आपका परिणामी कितना हो जाएगा, M2G sin थीटा 2 माइनस M1G sin थीटा 1। आपका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यहाँ द्रव्यमान कितना है, M1 M2, तो M1 प्लस M2, आपका त्वरण कितना है, A है। तो इस प्रकार से इस डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम में इस प्रकार से F इज इक्वल टू ma अप्लाई होगा। अब यदि हम इसे अलग अलग करके देखते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए अब हम केवल इस वस्तु की बात करते हैं, इसे हम सीधे बना लेते हैं। वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m1, यहाँ n1 का मान M1G cos थीटा 1 के बराबर आता है, इसे हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं है, बल के संदर्भ में देखे तो इस M1G की भी कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि इसका हमने घटक कर लिया, M1G cos थीटा 1 M1G sin थीटा 1। जरूरत हमें किस किस की है, इस दिशा में आपका कौन सा बल लग रहा है, आपका M1G sin थीटा 1, तो यह लिख लेंगे हम M1G sin थीटा 1, और इसकी विपरीत दिशा में कौन सा लग रहा है, आपका तनाव बल लग रहा है। अब यदि इधर इस ओर त्वरण की दिशा A है तो इस ओर त्वरण की दिशा भी कितनी हो, तो इस ओर त्वरण की दिशा ये हो जाएगी ऊपर की ओर और इस ओर नीचे की ओर, तो त्वरण की दिशा हो गई ये। अब यदि इसमें F बराबर m अप्लाई करते हैं तो किस प्रकार करेंगे, T माइनस M1G sin थीटा 1 इज इक्वल टू M1 इंटू A। इस परिस्थिति में इस प्रकार से लागू होगा हमारा F इज इक्वल टू ma। अब यदि हम इस वस्तु की बात करें तो द्रव्यमान कितना है, m2। अब यहाँ ध्यान से देखिए n2 का मान M2G cos थीटा 2 के बराबर है, तो इसे हमें प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। M2G का हमने घटक कर लिए तो इसकी भी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें केवल इस तनाव बल जो कि इस दिशा में लग रहा है, यदि इसे हम सीधा करते हैं तो देखिए तनाव बल इस दिशा में लग रहा है, आपका T है, और इस दिशा में क्या लग रहा है, आपका M2G sin थीटा 2। अब यदि हम F बराबर m अप्लाई करो, त्वरण की दिशा इस ओर है, देखिए तो क्या हो जाएगा, हमारा जो परिणामी बल आएगा वो आएगा M2G sin थीटा 2 माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू A। ये आ गया। अब हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को जोड़ देते हो तो देखिए इस इक्वेशन में प्लस का T है, माइनस की T कैंसिल हो जाएगा, M2G sin थीटा 2 M2G sin थीटा 2 माइनस M1G sin थीटा 1
दाएं से दाएं को और बाएं से बाएं को, टी से टी कैंसल और ये m2 जी साइन थीटा 2 माइनस m1 जी साइन थीटा 1 जुड़ गया। अब जोड़ते ही ने m1 a प्लस m2 a जोड़ेंगे तो m1 प्लस m2 इंटू a। देखिए यदि हम किसी भी प्रकार से करें तो F बराबर m a इसी प्रकार से अप्लाई होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की कि आप फ्री बॉडी डायग्राम यदि किसी वस्तु का दिया हो तो उस पर F बराबर m a किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। अब यह आपको F बराबर m a किस प्रकार से अप्लाई करते हैं अच्छे से आ गया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।